नीतीश कुमार का बिहार से बाहर जाना कहीं ना कहीं जो विपक्ष द्वारा लगाए गए तंज हैं इन पर, और न केवल नीतीश कुमार बल्कि इनके अलावा जीतन राम मांझी हो गए या फिर विपक्ष के नेता, और यूं कहें तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के उम्मीदवार यानी कि तेजस्वी यादव भी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वीक्षा। देखिए, इस वक्त की बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें तो किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इससे पहले भी कई बार जो है सुर्खियों में नजर आए हैं। हालांकि बता दें तो इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने 10वीं बार शपथ लिया, उसके बाद पहली बार अब वो बिहार से बाहर यानी कि दिल्ली जाते हुए नजर आ रहे हैं। और न केवल नीतीश कुमार बल्कि इनके अलावा जीतन राम मांझी हो गए या फिर विपक्ष के नेता, और यूं कहें तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के उम्मीदवार यानी कि तेजस्वी यादव भी दिल्ली से बाहर जाने के लिए, और यूं कहे तो बिहार से देश से बाहर जाने के लिए जो उनकी भी तस्वीरें कई बार जो है लगातार सामने आती रही हैं। इसी के साथ बात करें अगर प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने भी नीतीश कुमार पर कई तंज कसे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा था चुनाव के दौरान कि अगर एनडीए ने कुल मिलाकर 25 सीट भी ले आया तो मैं जो है पार्टी छोड़कर, यूं कहे तो बिहार छोड़कर चला जाऊंगा और संन्यास धारण कर लूंगा। उसके बाद जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने, और नतीजे में ये आए कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उन्होंने अपना एक भी खाता नहीं खोला, उनके खेमे में एक भी सीट जो है नजर नहीं है, जिसको लेकर उन पर भी कई तंज कसे गए। उन्होंने भी अपनी टिकट जो है लगातार बिहार से तुरंत भागते हुए नजर आए थे, उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और इस बीच बता दें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो भी बिहार से बाहर जा रहे हैं। देखिए, नेताओं के बिहार से बाहर जाने की बात करें तो ये काफी ज्यादा जो कह सकते हैं आम तो नहीं माना जाता है। किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी खास वजह से जो है इनकी तस्वीरें, इनकी खबरें सामने आती है कि ये बिहार से बाहर जा रहे हैं। इनकी उसके बाद जब ये बाहर जाते हैं तब कई अहम और बड़े फैसले भी निकल कर सामने आते हैं, और ऐसे में अब नीतीश कुमार का बिहार से बाहर जाना कहीं ना कहीं जो विपक्ष द्वारा लगाए गए तंज हैं इन पर कि ये दल बदलू नेता है, पलटू राम है, कहीं ना कहीं पार्टी को अक्सर जो है फेरबदल कर लेते हैं, इन्हें अपनी कुर्सी से बड़ा ही प्रेम है, बिहार की सत्ता से, बिहार की शासन जिस पर वो राज कर रहे हैं उस पर काफी ज्यादा ये प्रेम निछावर करते हैं। और ऐसे में इन्हें पार्टी की फिक्र नहीं है, इन्हें फिक्र सिर्फ और सिर्फ बिहार की गद्दी की है, उस गद्दी की है जिस पर ये राज करते हैं पूरे बिहार में। ऐसे ही बात करें नीतीश कुमार के जो शब्द इस वक्त दिल्ली को लेकर सामने, उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो दिल्ली जा रहे अपने किसी निजी और अपने किसी खास काम से। हालांकि जाना उन्हें कल ही था, लेकिन इसी बीच किस तरीके से तस्वीरें सामने आई कि उनकी सासू माँ जो है उनका निधन हो जाता है। इसके बाद न केवल नीतीश कुमार बल्कि उनके सुपुत्र यानी कि निशांत, वो भी नजर आते हैं अंतिम संस्कार में अपनी नानी को विदाई देते हुए। उनकी भी तस्वीरें सामने आती है, दोनों ही पिता और पुत्र मिलकर उन्हें कांधा देते हैं। उनका जो अंतिम संस्कार है वो हो गया, लेकिन आज अब सुबह सुबह ही तस्वीर आती है कि नीतीश कुमार जो है भाई दिल्ली जा रहे हैं। अब ऐसी भी क्या खास जरूरी काम है कि जहां दूसरी तरफ सासू माँ को गुजरे हुए एक दिन भी नहीं और अगले सुबह ही जो है वो दिल्ली रवाना हो जाती है। ये किसी खास या निजी काम तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई बड़ा काम या फिर कोई बड़ा फैसला जो है वो नीतीश कुमार लेंगे। और इस बीच कई तस्वीरें, कई सुर्खियां जो है नीतीश कुमार ने बटोर रखी है, चाहे वो कह दे किस तरीके से जो डॉक्टर होती है उन्हें सर्टिफिकेट देते दौरान भी किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो उनका हिजाब उतारा, उसको लेकर भी वो कई सुर्खियों में रहे, कई तंज उन पर कसे ही गए। अब ऐसे में वो दिल्ली जा रहे हैं और विपक्ष के जो उन पर सवाल है, विपक्ष के जो उनको लेकर बयान है वो कहीं ना कहीं सच और साझा कह दे तो जो सत्यापित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि वो रवाना तो हो ही चुके, अब जब दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचने के बाद आखिर क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ खबर जो निकलकर सामने आती है, और ये जो तंज और ये कह दे तो जो उनको लेकर बयान सामने रहे हैं कि वो कोई बड़ा या अहम फैसला ले सकते हैं, जिस तरीके से उनका नाम रखा गया भाई पलटू राम, क्या वास्तव में इन तमाम चीजों को नीतीश कुमार विराम देते हैं या फिर जो उनके शब्द है उन पर खड़े उतरते हुए नजर आते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही, आगे जो कुछ भी होगा सबसे पहले सबसे सटीक आप तक साझा करें। मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681